पूरे YouTube का सबसे पावरफुल वीडियो दोस्तों, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट। आप अपने पेपर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, और पहला क्वेश्चन दोस्तों 4 मार्क्स वाला ही करवाने वाला हूं। आप देखो, आपको 2 मिनट में आंसर याद होगा तो ही आप वीडियो को देखना, अदरवाइज फिर वीडियो को आगे मत देखो। और इसके लिए मैं आपको बोलूंगा, कुछ जलवा दिखा रहा हूं मेरा। ये देखो, ये भाई, ये देखो, ये वीडियो जो मैंने बनाया, इसके पहले वाले जो बोर्ड एग्जाम के लोग थे, अराउंड दोस्तों 3 लाख से ज्यादा देखा जा चुका है वीडियो। इसके नीचे आप देखोगे ना, इतना प्यार बच्चों ने दिया है, आज भी लोग कमेंट करते हैं। देखो, अगर मैं न्यूएस्ट वीडियो में अगर कमेंट में आता हूं तो देखो, ये देखो 3 आवर्स पहले ही कमेंट आया है। देखो नीचे देखो, सर सेकंड चैप्टर, सर सेकंड चैप्टर। नोट्स इतना पावरफुल है, नोट्स मांग रहे हैं मेरे से। ये देखो यहाँ पे, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे टॉप कमेंट में आओगे तो लिखा है सर ऑल चैप्टर चाहिए। देखो, आप जाके देखो, देखो वी वांट सेकंड, देखो यहाँ पे लाइक देख लो। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये देखो 289 के व्यू है। तो और इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे देखो, अभी रिसेंटली इसका नया वीडियो भी बना दिया, शायद आपने देखा कि नहीं देखा दोस्तों। इस वीडियो में ना अराउंड जो आप 10-10 घंटा लर्निंग कर रहे हो ना, 32 मिनट्स में पूरा लेसन आपको समझ में आएगा, और मस्त आपका पूरा आंसर हो जाएगा। बोर्ड के हर एक क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये वीडियो की भी खासियत वही है, मैंने केमिस्ट्री के ऊपर इजी ट्री के 5 वीडियोस बनाए, 5 लेसन लगातार मैंने बनाया। जिसको केमिस्ट्री लर्न नहीं हो रहा होगा प्लीज सर्च करना। मैं क्यों बनाया पता है? मुझे भी आपकी ओर से मोटिवेशन मिला था, मेरे बैच के स्टूडेंट। उस वीडियो में जाके सुनना, मैंने बोला था इतने सब्सक्राइबर तक पहुंचा दोगे तो नेक्स्ट बनाऊंगा। तो मुझे भी मोटिवेशन दिया, क्योंकि ये एक वीडियो बनाने में दोस्तों 15-15 घंटे का टाइम लगता है। आपको लग रहा होगा, पर मैंने इतना मेहनत किया है ना, इतना मेहनत किया है। अभी जैसे मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूं, ये देखो, ये फॉर एग्जाम्पल ये ना 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इतना अच्छा अभी मैं 2 मिनट में आपको लर्न करवाऊंगा। इतना कि इसमें से कौन सा मैं ऐसा पॉइंट लिखूं जो और अच्छा बच्चों को हो जाए, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। जो मैं बहुत सिंपल कर करके लेकर आया हूं, और इतना ऐसा लिखूंगा जैसे मैं लिखता था, कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स भी मिले, और जो बोर्ड के अकॉर्डिंग भी अपना काम हो जाए। और अपना हम क्या करते पता, पूरा बुक देख के डर जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइबर जो है मेरे मोटिवेशन के लिए 330 के अगर कर दिया जाए, तो मैं नेक्स्ट बायोलॉजी का, अगर मैंने 16 में से 10 लेसन भी बना दिया ना दोस्तों, तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। आप बायो ना आराम आराम से घूमते घूमते पढ़ लोगे। इतना आपका टाइम बच जाएगा। जो बस आपको क्या करना है, अपने दोस्त को सजेस्ट करना है, चैनल को भेजना है, उसको बोलना है सब्सक्राइब करने के लिए, बस। और उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और अगर इस वीडियो के नीचे अगर 2000 कमेंट हो गया, तो जीडीए महाराष्ट्र में जो मेरा मैथमेटिक्स का जो कोर्स है, उसी सेक्शन में आपको फ्री मटेरियल में मैं इसका नोट्स दे दूंगा। तो आप अगर 2000 कमेंट मेरे लिए प्यार भरा कर दो नीचे, एक बार मुझसे पढ़ो तो। और दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये टीचर तो सब पढ़ा रहा है। रीजन ये है दोस्तों, आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो देखोगे वहां पे, अगर आप एक टॉपर हो तो आपको सब सब्जेक्ट आता होगा, तो ही आप टॉपर रहोगे। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स है तो आप टॉपर बन गए, या एक सब्जेक्ट में आपको बहुत ज्यादा मार्क्स था तो आप टॉपर हुए। नहीं, आपको सब सब्जेक्ट आता रहेगा तो ही आप टॉप। बस मैं मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ाता हूँ कि मैथमेटिक्स से मुझे प्यार है। मैं मेरे ऑफलाइन क्लास में भी बस मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ये देखो, ये सब मैं भी आगे बता रहा हूँ, ये सब चीजें बहुत बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पर मैं सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक चीज इन शॉर्ट बता दूं, फिर मेन क्वेश्चन पे आ रहा हूं। इस पे ज्यादा, इस पेज पे जरूरी चीज नहीं है। यहाँ पे क्या है, बस आपको पता होना चाहिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ह्यूमन के अंदर, मेल के अंदर कौन से है दोस्तों, टेस्टिस। फीमेल के अंदर कौन से है दोस्तों, ओवरी। आपको पहले से ही पता है टेस्टिस का फंक्शन क्या है दोस्तों, टू प्रोड्यूस स्पर्म। ओवरी का फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस एग। याद हो गया सर? अब यहाँ पे ये चीज आपको पता है दोस्तों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल के अंदर कौन सा होता है दोस्तों, बियर्ड। पता है आपको? तो आपको सब चीजें दोस्तों पता है। आपको यहाँ पे पता है मस्कुलर बॉडी, आपको पता है फीमेल के अंदर कौन सा 2 कैरेक्टर है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, पर आप अपने इन जनरल अपने वर्ड्स में आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। साथ में दोस्तों ये देखो, यहाँ पे टोटल 6 स्टेप्स है दोस्तों रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये 6 के 6 स्टेप्स बस आपको पता होना चाहिए। आगे हम एक एक स्टेप पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है दोस्तों, इंसेमिनेशन। हाँ, स्पर्म जो है वो एग के पास जाएगा, इंसेमिनेशन। दूसरा क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा दोस्तों फैलोपियन में। ये सब अभी आपको नहीं समझ रहा होगा, आगे मैं सब पढ़ाऊंगा। जाइगोट फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा दोस्तों। देन दोस्तों इसके बाद ऑर्गन फॉर्मेशन को हम ऑर्गेनोजेनेसिस बोलेंगे। और एक और चीज बोलूं कि मैं मेरे वाइज बहुत सारे वर्डिंग जो है वो अलग तरीके से बोलूंगा, क्योंकि मुझे स्पेलिंग याद करना रहता है, वो मेरी आदत पहले से ही थी। तो मेरे को वैसे ही स्पेलिंग मैं बोलता हूं, तो वो आप अपने तरह से ले लेना, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर आप इस स्पेलिंग को ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो मेरे को छोटे से ही वो आदत है, तो फिर इसलिए। और नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों पार्चुरेशन। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। जैसे ही होगा फिर बर्थ होगा। तो ये आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूं दोस्तों, मेन ये मुझे बताना है, पर उसके पहले मैं इस पे आ रहा हूं कि एक ब्रीफ आंसर पहले आप देखो याद होता है कि नहीं।
हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस आप इस लेसन के पीवाईक्यूज में जाके कोई भी ईयर में चेक कर लो, आया है, बड़ा क्वेश्चन आया है, विथ डायग्राम आया है दोस्तों। अब देखो हमें आता है 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, आप डायग्राम एक बनाओ और 6 पॉइंट लिख दो, 3 मार्क्स हो गया। इवन 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी अगर आप डायग्राम बना दोगे और 3 अगर वहां पे डायग्राम बनाओगे 1 मार्क्स उसका और 6 पॉइंट लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इवन चाहिए तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत टेस्टिस के बारे में स्टार्टिंग में 1-2 पॉइंट लिख दो, अभी तो पूरा लेसन देखोगे तो आपको याद ही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहां पे मैं क्या बोलता हूं स्टूडेंट को, सबसे पहले ना ये वर्डिंग याद करो, क्या लिखा है दोस्तों, ट्यूनिका, क्या लिखा है दोस्तों, अल्बुगिनिया। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेस्टिस के क्या है, आउटर लेयर पे दिखाई दे रहा है, बाहर दिखाई दे रहा है, कवर कर रहा है ये टेस्टिस को, ये देखो। दूसरा क्या है दोस्तों, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, ये भी दिखाई दिया। तीसरा अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, देखो लेडिंग सेल दिखाई दिया। मैं जानबूझ के उसको मैंने बोला ना, मैं इसलिए उसको ऐसे ही पढ़ूंगा स्पेलिंग। अब देन दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे जर्मिनल एपिथेलियल दिखाई दिया, देन दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, देन दोस्तों सर्टोली शेल दिखाई दिया। अब अराउंड मुझे एक एक पॉइंट एक एक से उठाना है। देखो ट्यूनिका अल्बुगिनिया अगर आप देखोगे तो बाहर है, तो आप इससे रिलेटेड क्या पॉइंट लिख सकते हो, टेस्टिस इज कवर बाय ट्यूनिका अल्बुगिनिया, हो गया। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप इससे रिलेटेड अगर पॉइंट लिखोगे तो याद रखना लेडिंग सेल, हमेशा दिमाग में रखना दोस्तों टेस्टोस्टेरोन, लेडिंग सेल प्रोवाइड टेस्टोस्टेरोन, सर हो गया। सर ये देखो सर ये सर्टोली सेल क्या करेगा दोस्तों, ये क्या करेगा पता है, न्यूट्रिशन देगा, किसको दोस्तों, स्पर्म को। तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से, सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड गिव सपोर्ट टू स्पर्म, या बस आप ध्यान रखो न्यूट्रिशन, सर ये न्यूट्रिशन, और सर ये क्या है सर, ये सर याद हो गया सर टेस्टोस्टेरोन। अब ये सब अगर आपको याद हो गया, सब चीजें अगर आपको याद हो गया, तो सर ये इसमें से स्पर्म फॉर्म करने का काम कौन करता है दोस्तों, ये आपको सीईटी में भी एक एक वर्ड जो बता रहा हूं ना बहुत हेल्प होगा। देखो यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम दिखाई दे रहा है, ये क्या करेगा, स्पर्म फॉर्म करने का काम करेगा, तो लिखा है जर्मिनल एपिथेलियम फॉर्म अ स्पर्म। और दोस्तों इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो अब देखो आपके आंसर्स देखो कितने मस्त तरीके से आपको याद हो गया। पहला पॉइंट ये आपको पता है, टेस्टिस इज कवर बाय ट्यूनिका अल्बुगिनिया, ये देखो पहला पॉइंट हो गया, कवर बाय ट्यूनिका अल्बुगिनिया हो गया। मैं हमेशा से मेरा एक आदत है कि थियरी सब्जेक्ट आप इस तरह से बच्चों की, ये इजी ट्रिक वीडियो है दोस्तों, अपने आप पूरा का पूरा लेसन आपको लर्न हो जाएगा। बहुत लोग जो डरते हैं उनके लिए लेसन बहुत हेल्प करेगा। दूसरा पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे, लेडिंग सेल प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये भी हो गया। देन देखो सर्टोली सेल प्रोड्यूस न्यूट्रिशन, ये भी हो गया। जर्मिनल एपिथेलियम फॉर्म अ स्पर्म, सर ये भी हो गया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे इट इज डिवाइडेड इनटू, देखो टेस्टिस को बोला है 200 to 300 लोब्यूल्स, और ईच लोब कंटेन 1 to 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, बस ये पॉइंट आप लिख दो। हाँ, ईच लोब ऑफ टेस्टिस कंटेन 1 to 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, आपका पूरा का पूरा पार्ट बन गया। ये वाला पार्ट मैं आपको आगे बताऊंगा, ये आगे मैं आपको बताने वाला हूं, आगे ये आने वाला है स्पर्मेटोजेनेसिस, आगे आने वाला, उसका आप टेंशन मत लो। अब मैं पीछे आ रहा हूं दोस्तों। हाँ, सबसे पहले मैं चार्ट चेंज करता हूं। अब आप याद करो, अगर किसी ने पूछा कि हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस बोलो, सब आपको याद है, ट्यूनिका याद है, भले आपको अभी समझो पूरा का पूरा स्पेलिंग नहीं याद है, ट्यूनिका तो याद है ना, वो 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। कवर बाय पहला पॉइंट था, याद है आपको। लेडिंग सेल आपको याद है, लेडिंग सेल मैंने कुछ बोला था आपको। जर्मिनल क्या फॉर्म करता है, स्पर्म फॉर्म करता है, ये सब ऐसे आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे। देन इसका सर्टोली सेल मैंने क्या बोला था दोस्तों, हो गया सर। ऐसे ही आपको बस क्या करना है, 3 पॉइंट के लिए 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट लिखना है। हम क्या करते पता है, पूरा का पूरा टेंशन में आके और हम कुछ नहीं पढ़ते। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये हमारे पास अब देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बस यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स है, उसके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। वैसे तो हम आगे एक एक पार्ट का फंक्शन पढ़ेंगे। टेस्टिस का आपको पता है, टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। आपको दोस्तों देखो यहाँ पे अलग अलग डक्ट है, ये डक्ट क्या करेंगे पता है, ये हेल्प करेंगे दोस्तों। ये जैसे देखो यहाँ पे आप देखो कि स्पर्म डक्ट दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे, समझ में। तो यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे वॉस डिफरेंस, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या करेगा दोस्तों, कैरी और ट्रांसपोर्ट द स्पर्म। एसेसरी ग्लैंड क्या करेगा पता है, हमारे स्पर्म को सीमेन में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ये क्या करेगा, हमारे स्पर्म के अंदर फ्लूइड ऐड करेगा और सीमेन में कन्वर्ट करेगा। तो देख लिखा है ऐड फ्लूइड टू फॉर्म अ सीमेन, बस हो गया। पेनिस का फंक्शन आपको ऑलरेडी पता है, ये सब तो मुझे पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, आपको पता है, ट्रांसफॉर्म स्पर्म। देन इसके बाद दोस्तों स्क्रोटम जो है दोस्तों, ये ऐसी कैविटी है जो हमारे टेस्टिस को स्पर्म फॉर्म करने के लिए दोस्तों
मिनिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में 2 से 3 डिग्री, तो ये प्रोवाइड करने का काम करता है दोस्तों। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 है, पर स्पर्म के लिए 37 डिग्री नहीं चलेगा, तो उसको और थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए, 2 से 3 डिग्री। तो स्क्रोटम ये कैविटी है, देखो ये इंटरनल ये एक्सटर्नल। अब चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाओ सर, देखो मैंने आपको बोला था ना एक्सेसरी डक्ट, डक्ट किस तरह से स्पर्म जो है, आपको पीछे आपने पढ़ा ना डक्ट मतलब क्या है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे आपको मैंने पढ़ा है, इसलिए डक्ट मतलब क्या है, कैसे कैरी होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, क्या उसका प्रोसेस है, पहले स्पर्म कहाँ पे जाएगा, क्या होगा। तो देखो ये, अब मैं आपको बोलूंगा अगर आपको ये चार्ट याद हो जाए ना तो आपका काम हो जाए। देखो यहाँ पे टेस्टिस के अंदर ही अगर आप टेस्टिस के अंदर अगर टेस्टिस के स्टडी को अगर प्रॉपर करोगे तो उसी का एक पार्ट है दोस्तों रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से कहां पे जाएगा दोस्तों, वॉस वॉसा एफ्रेंसिया, मैं जानबूझ के ऐसे ही पढ़ूंगा। फिर एपिडिडिमिस के पास जाएगा। एपिडिडिमिस दिमाग में रखो, पहले से भी आपने पढ़ा होगा, ये क्या करता है, स्टोर करता है, हाँ ये मैच्योर करता है स्पर्म को। देन दोस्तों वहां से वॉश डिफरेंस के पास जाएगा। वॉश डिफरेंस के थ्रू, देखो वॉश डिफरेंस मतलब ये वाली लाइन, यहां से जैसे ही फॉर्म हो गया, देखो एपिडिडिमिस के पास फॉर्म हो गया, स्टोर है। अब यहां से ये देखो ऐसे जा रहा है, ये देखो ये देखो ये स्पर्म डक्ट मतलब ही वो है। स्पर्म डक्ट मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे स्पर्म डक्ट मतलब ही क्या है हमारा, वॉस है डिफरेंस। और फिर वहां पे इजैक्यूलेटरी डक्ट, मैंने बोला ना अलग अलग डक्ट जो है वो अपना फ्लूइड क्या करेंगे, सिक्रेट करेंगे स्पर्म के अंदर, और फाइनली स्पर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीमेन में। और दोस्तों फिर कहाँ पे जाएगा, यूरेथ्रा। और फिर इस तरह से पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का। अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, देखो एसेसरी डक्ट, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। बस ये अगर इतना पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। अब देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या करता है, ज्वाइन करता है, ज्वाइन टू फॉर्म रेटे टेस्टिस। अब यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों, ये क्या करेगा, जितने भी न्यूली फॉर्म स्पर्म है उसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। अब एपिडिडिमिस के, ये एपिडिडिमिस के 3 पार्ट्स है, ये पार्ट्स आपको बस पता होना चाहिए। पहला जिसको हम हेड बोलते हैं, दूसरा वाला पार्ट है जिसको हम बॉडी बोलते हैं, और तीसरा वाला पार्ट है दोस्तों टेल है। ये बस आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला कि एपिडिडिमिस पे क्या होगा, स्टोर, स्पर्म जो है वो स्टोर होगा, और एपिडिडिमिस पे स्पर्म क्या होगा, मैच्योर होगा, ये भी आपको पता है। फिर यहां से मैंने आपको क्या बोला कि वॉश डिफरेंस क्या करेगा, एपिडिडिमिस से स्पर्म जो है वो लेके जाने का काम करेगा, और लेके जाने का देखो यहाँ पे कैरी द मैच्योर स्पर्म एंड ज्वाइन द सेमिनल वेसिकल्स। आप पीछे डायग्राम देख सकते हो, देखो यहां से लेके जाएगा, देखो सेमिनल वेसिकल्स के पास लेके जाएगा, और बीच बीच में जो देखो इसके सिक्रेशन होंगे, देखो फ्रॉम इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब देखो इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन इनटू द यूरेथ्रा, और फिर यूरेथ्रा कैरी द बोथ, वो सब लिखा है। तो ये आपको पूरा का पूरा पार्ट है। बस ये लाइन अगर आपको याद है तो आप आराम से पूरा का पूरा एसेसरी डक्ट के बारे में लिख सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों ये ग्लैंड। मैं बोलूंगा बस ग्लैंड के फंक्शन याद कर लो, सभी ग्लैंड का क्या फंक्शन, और इसमें सीईटी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों आपका कॉर्पस ग्लैंड। कॉर्पस ग्लैंड वाला जो पार्ट है दोस्तों लुब्रिकेशन का काम करता है। देखो लुब्रिकेंट यूरेथ्रा ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन इज जस्ट अपोजिट टू पॉपुलेशन, समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो कॉपुलेशन के टाइम पे ये लुब्रिकेंट का काम करता है। मैंने जो लाइन बोला ऐसी मस्ती की हूं। देन दोस्तों इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है दोस्तों, ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक इन्वायरमेंट। जो मेन वर्ड है बस आपको ये याद होना चाहिए। सेमिनल वेसिकल्स क्या करता है दोस्तों, एक तो एनर्जी देने का काम करता है, स्पर्म को मूवमेंट देने का काम करता है दोस्तों। बस ये 3 वर्ड्स अगर आप याद कर लोगे मस्त उसका फंक्शन लिख दोगे। अब एक एक पॉइंट आप, कंट्रीब्यूशन, सेमिनल वेसिकल्स का जो कंट्रीब्यूशन है दोस्तों वो कितना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 60% के आसपास रहता है। देन यहां पे इसका स्पर्म के अंदर, सीमन के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, 30% प्रोस्टेट ग्लैंड का, और इसका कितना है, वेरी स्मॉल अमाउंट। तो बस ये आपको पता होना चाहिए, ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। हाँ अब देन दोस्तों इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, अब मैं आगे आ रहा हूं दोस्तों ग्लैंड के बाद, ये देखो सीमन का 2 पॉइंट आप पढ़ लो। सीमन जो है अगर आप फटाफट पढ़ लो, ये कैसा होता है, मिल्की होता है, अल्कलाइन फ्लूइड है। आपको और करना है कि एक इजैक्यूलेशन में हम कितना ml स्पर्म क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, 2.5 to 4 ml। बस एक एक बार रीड कर लेना है मजे की तरह। अगर यहाँ पे अगर देखोगे अराउंड यहाँ पे कितने सीमन में कितने स्पर्म्स रहते हैं, अराउंड 400 मिलियंस। फिर नीचे और भी अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो। मैंने देखो यहाँ पे एक्सटर्नल जो है हमने पीछे पढ़ा कि एक्सटर्नल में हम पेनिस और स्क्रोटम को लेते हैं। पीछे मैंने ऑलरेडी बता दिया पेनिस और स्क्रोटम का जो पार्ट है, जो उसके मेन फंक्शन है, मैंने ऑलरेडी पीछे आपको बता दिया है दोस्तों। अब आगे की ओर मैं आ रहा हूँ।
अब ये होने के बाद दोस्तों, हाँ ये पूरा हो गया। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल हो गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। अब देखो दोस्तों, फीमेल में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो डिफरेंट पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट ओविडक्ट। कहीं पे भी ओविडक्ट आया तो आप डायरेक्ट बोलो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। इसका दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब है। देन दोस्तों ये देखो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब आप बनाते हो, यहाँ पे ओवरी है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ऐसे जाओगे, ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट कहलाता है। ये देखो, ये यहाँ वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है। अब फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट्स होते हैं दोस्तों, अभी हम उसमें पढ़ेंगे, एम्प्यूला करके पढ़ेंगे, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। देन दोस्तों इसके बाद यूटेरस, देखो ये जो पार्ट है ना, ये इसको हम यूटेरस बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यहीं पे होता है, तो इसलिए इसको हम साइट ऑफ इम्प्लांटेशन बोलते हैं। यहाँ पे यूटेरस को हम साइट ऑफ इम्प्लांटेशन बोलते हैं। देखो एम्ब्रियो डेवलपमेंट यहाँ पे लिखा है। अब अगर हम नेक्स्ट अगर आएंगे, ओरी, ओरी का फंक्शन तो आपको पता है दोस्तों, टू प्रोड्यूस एग। देन अगर आएंगे दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे अलग अलग लिखा है दोस्तों, जैसे देखो यहाँ पे मेमरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है दोस्तों, टू प्रोड्यूस मिल्क। देन दोस्तों ये देखो यहाँ पे वेस्टिबुलर ग्लैंड का फंक्शन क्या है, सीक्रेट लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। मेल के अंदर कौन सा था आप बताओ। देन इसके बाद दोस्तों इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट आपको जस्ट एक नॉलेज की तरह है। अब ओरी के पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब देन दोस्तों फिर भी अगर आपको ये नोट्स मैं दे दूंगा तो एक बार आपको इसको पढ़ लेना चाहिए। अब मैं आगे की ओर आ रहा हूँ, ये देखो टीएस ऑफ ओरी, टीएस ऑफ ओरी, ये हमें पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। देखो इसके अंदर 2 रीजन्स हैं, पढ़ने के लिए आप इसके अंदर बहुत कुछ लिख सकते हो, पर मैंने बोला कि आपको पेपर में जब स्कोरिंग करना है तो आप थोड़ा दिमाग से जाओ कि कौन से मैं 6 पॉइंट लिखूं, डायग्राम बना दूं। हाँ, इसमें 2 सबसे ज्यादा रीजन है, एक है कॉर्टेक्स, किडनी में आपने पढ़ा होगा, किडनी में के अंदर भी कॉर्टेक्स आता है, और दूसरा है दोस्तों मेडुला। मेडुला अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको मेडुला दिखाई दे रहा है, तो कॉर्टेक्स और मेडुला। तो आप पहला तो लिख सकते हो, ओरी कंसिस्ट 2 रीजन, फर्स्ट वन इज कॉर्टेक्स, सेकंड वन इज मेडुला, याद हो गया। अब कॉर्टेक्स जो है वो हमेशा क्या करता है, कॉर्टेक्स रीजन क्या करता है पता है, फॉलिकल को डेवलप करने का काम करता है, ओवरियन फॉलिकल को डेवलप करने का काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो मेडुला है, देखो इसके अंदर क्या है, ये आपको डायग्राम देख के ही समझ में आ रहा है। मैंने बोला बायो में मैक्सिमम चीजें डायग्राम देख के समझ में आ रहा है। ये क्या कर रहा है, ब्लड वेसल कनेक्ट कर रहा है, इसके ये क्या कंटेंट कर रहा है, ब्लड वेसल्स। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ओवरी हैज 2 रीजन, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, याद हो गया सर। कॉर्टेक्स कंटेन, मैंने बोला ओवरियन फॉलिकल, देन मेडुला कंटेन ब्लड वेसल्स, बस इतना लिख दोगे तो भी चलेगा। अब देखो फीमेल जो बेबी है वो इज बॉर्न विथ नियरली 1 मिलियन, यहाँ पे आप चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हो, प्री मैच्योर फॉलिकल, मतलब मैच्योर नहीं हुआ है, जैसे ही उसका बर्थ होगा तो उसके मतलब ओवरी में 1 मिलियन एग रहेगा दोस्तों। प्री मैच्योर, वो मैच्योर नहीं है, पर जैसे पुबर्टी मतलब 10 to 14 एज में जैसे ही पहुंचेंगे जब उनका, तो फिर वो जो जितने भी जो ये 1 मिलियन एग है दोस्तों, फिर वो क्या होगा, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो फॉलिकल बिगिन टू डेवलप एंड मैच्योर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, 1 ग्राफिकल फॉलिकल मैच्योर एंड रिलीज ओवम ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। आपने अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे पढ़ोगे तो फिर ये क्या होगा पता है, ये जो ग्राफिकल फॉलिकल है वो मैच्योर होगा, और ओव्यूलेशन 14th डे को होता है दोस्तों, कौन से हार्मोन की वजह से होता है, एलएच, फिर ये क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है, आप बस अच्छे से इसको एक बार पढ़ लो। मैं साइड हट जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपका काम हो गया। अब नेक्स्ट आ रहा हूं दोस्तों, देखो ग्राफिकल फॉलिकल। अगर आपको कभी आया कि ग्राफिकल फॉलिकल के बारे में कुछ लिखो तो फटाफट देखो इसका डायग्राम देखो। हाँ, अच्छे से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एक पार्ट दिख रहा है, कोरोना रेडिएटा, दिखाई दे रहा है आपको, कोरोना रेडिएटा। देखो इसको चारों ओर से घेरा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो कोरोना रेडिएटा। देन यहाँ पे देखो, ये फ्लूइड लाइक एक दिख रहा है, एंट्रेमम, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। आउटर जो है दोस्तों ये, इनर दोस्तों ये, इसी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो दोस्तों। देखो यहाँ पे एक सेल है, उस साइड्स मतलब ये एग है, इसी के अकॉर्डिंग आप पूरा का पूरा पार्ट लिख सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ग्राफिकल फॉलिकल इज द मैच्योर ओवरी, मैंने बोला ना 1 मिलियन है, पर वो धीरे धीरे जब पुबर्टी एज होगा फिर मैच्योर स्टार्ट होगा, तो ये जो है दोस्तों ग्राफियन फॉलिकल, ये मैच्योर ओवरी है, मतलब मैच्योर एग है। अब ये जो है दोस्तों कंटेन सेकेंडरी oocytes एग। देन दोस्तों देखो सराउंडेड बाय देखो ये जो एग है इसके चारों ओर कौन है दोस्तों, कोरोना, वो वाला कोरोना नहीं, तो देखो आप डायरेक्ट लिख दो सराउंडेड बाय कोरोना रेडिएटा, डायरेक्ट आप लिख दोगे, ये नहीं लिखना है, मत लिखो, जो आपको इजी लग रहा है। फ्लूइड फिल कैविटी, देखो मैंने बोला ना यहाँ पे फ्लूइड्स है,
फ्लूइड्स फिल कैविटी है दोस्तों, देखो ये एक पॉइंट उससे रिलेटेड। अब आप आराम से पूरा का पूरा, आप देखो ग्राफिकल फॉलिकल क्या होगा, रैप्चर होगा ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है, 14th डे, और एग क्या होगा, रिलीज होगा। बस एक बार इसको पढ़ो, याद हो गया। कभी अगर आपको आया ग्राफिकल फॉलिकल तो आप अच्छे से लिख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों, देखो अब फटाफट फटाफट एक एक देख लो। इसमें कुछ चीजें जरूरी है इसलिए बता रहा हूं। ओवरी का फंक्शन सभी को पता है, टू प्रोड्यूस एग। हार्मोन सीक्रेट करता है दोस्तों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट है ओविडक्ट और फैलोपियन। मैंने बोला ना फैलोपियन का मेन फंक्शन क्या है दोस्तों, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। पर फैलोपियन के 3 पार्ट है। अभी जैसे फैलोपियन, अगर देखो फैलोपियन, देखो ये ओवरी है ना, तो यहां से स्टार्ट होके ऐसे, तो यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऐसे 3 पार्ट है। देखो मैंने एम्पुला थोड़ी देर बोला था, एम्पुला का यहाँ ये मेन पार्ट है। ये 3 पार्ट है दोस्तों ओविडक्ट का, ओवरी गए आप लिखोगे इट कंसिस्ट 3 पार्ट। देखो इस्टमस, और पहला पार्ट दोस्तों ये कैसा है दोस्तों, ये क्या करेगा, कलेक्ट द स्पर्म। ये स्पर्म को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, यहां से एग को ये कलेक्ट करेगा। यहां पे क्या होगा दोस्तों, फर्टिलाइजेशन होगा। और देखो ये क्या करेगा दोस्तों, नैरो पार्ट दैट ज्वाइन द यूटरस, ये यूटरस पे इसको क्या करता है, ज्वाइन करता है। ये हो गया इसका 3 पार्ट। अगर आपको कुछ पढ़ना है तो इसमें से आप पढ़ लो। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे जो एसेसरी ग्लैंड है, कुछ छूटा नहीं ना, छूट गया देखो, हाँ यूटरस। अब देखो यूटरस आपको पता होना चाहिए, यूटरस आपको पता है बीच वाला पार्ट। अब यूटरस को हम क्या बोलते हैं, ऊम भी बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये भी आपको पता है। इसके 3 लेयर्स हैं, आपकी बुक में इसका डायग्राम है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के इसमें क्या होता है, रप्चर होता है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। सब 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हो। इसके 3 पार्ट्स ये है। सर्विक्स आपको पता ही होगा, जहां से वजाइना की जो ओपनिंग है दोस्तों, यहीं से रहता है। देखो लोअर नैरो नेक ओपनिंग इनटू द वजाइना। यहाँ पे मेन जो बॉडी पार्ट है, वहीं पे फीटस का क्या होता है दोस्तों, डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट, उसके पहले क्या है, फंडस। तो ये 3 पार्ट बस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या आएगा, वजाइना। वजाइना आपको पता है दोस्तों, वहीं से क्या होता है दोस्तों, रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, ये भी आपको पता चल गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये बर्थ कैनल का काम करता है ड्यूरिंग डिलीवरी। देन दोस्तों इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम कौन कौन सा, देखो ये आप डायग्राम देख लेना। यहाँ पे देखो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस। तो ये आपको ये तीनों बस डायग्राम के अंदर ये देख लेना, इसके अंदर का पार्ट आता है। ये प्रोटेक्शन और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। देन दोस्तों इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है सर ये सब हो गया। हाँ ये ग्लैंड, देखो 2 तरह के ग्लैंड है, जैसे वहां पे ग्लैंड हमने पढ़ा था। तो देखो दोस्तों ये सेम ग्लैंड, पहले हमने कॉपर्स ग्लैंड पढ़ा था ना, उसकी तरह ही है। तो देखो होमोजीनियस टू कॉपर्स ग्लैंड, वहां पे जैसे वो लुब्रिकेंट का काम करता था, वैसे ये लुब्रिकेंट का काम करता है। देखो लुब्रिकेंट वजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो मेमरी ग्लैंड, यहाँ पे ध्यान दो मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड का सीधा सा पार्ट है कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से प्रोड्यूस द मिल्क आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, जिसको हम लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। और दोस्तों इसके बाद अगर आपको और पढ़ना है तो आप ये भी पढ़ सकते हो, नीचे का पॉइंट ये पढ़ना है, पढ़ो जो मेन पार्ट है, क्योंकि देखो मैं आपको मेन आंसर लर्न कराने आया हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों ये आपको पता है, पुबर्टी जो है मेल में और पुबर्टी जो है फीमेल में। मेल में दोस्तों 12 to 15 ईयर्स के एज से स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जब है, या फीमेल में अराउंड 10 से 14 के बीच में स्टार्ट होता है, और तभी उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम मेनार्की बोलते हैं। और एक ऐसा एज आता है जहाँ पे उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टॉप हो जाता है, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं, एट द एज ऑफ 43, 44, 45। पर मेल में कैसा होता है, वो कभी भी स्पर्म को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। हाँ स्पर्म की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। अब देन दोस्तों इसके बाद ये देखो, मैं 1 पेज में आपके लिए पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं आपको ये एक वर्ड लिख के दे रहा हूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगो सम चेंजेस, दोस चेंजेस रिपीटेड एट द इंटरवल ऑफ एवरी 28 to 30 days, एंड दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। बस 3 वर्ड्स याद रखो, याद हो जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोस some changes, those changes repeated at the interval of every 28 to 30 days, and this is called menstrual cycle। याद हो गया। अब menstrual cycle consist 4 phases, 4 phases है दोस्तों। menstrual phase है, दूसरा है follicle phase है, तीसरा है ovulation phase, आप डायरेक्ट ये बोलो। और उसके बाद कौन सा है दोस्तों, secretory phase। अब मैं यहाँ पे अगर ध्यान से देखूं, menstrual phase में मतलब इसको हम phase of bleeding भी बोलते हैं। यहाँ पे लगातार क्या होगा दोस्तों, ब्लड जो है वो रिलीज होगा। अब बहुत सारे बुक में, हमारे जो बुक में 3 to 7 लिखा है, कहीं कहीं पे 0 to 5 लिखा रहता है, इसलिए अब ये यहाँ 3 to 7 है, पर आप 0 to 5 लिख सकते हो। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे अप टू 7 डे तक भी रहता है कभी कभी।
तो यहाँ पे, पर यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज लास्ट फॉर 0 to 5 days, ऐसे यहाँ पे अगर आप देखोगे 0 to 5 days या 5 days लिखोगे सबसे अच्छा है। अब देखो दोस्तों, ये जब ब्लीडिंग चालू रहता है तो मैंने आपको हमेशा बोला कि जो एंड्रोमेट्रियम का यूटेरस पे लेयर है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है दोस्तों, ब्रेक डाउन हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे अगर ये जब होगा तो फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो ये 3 पार्ट आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों फॉलिकल से रिलेटेड, फॉलिकल कहाँ से कहाँ तक हुआ दोस्तों, सीधी सी बात है। और ओवुलेशन कौन से दिन होता है दोस्तों, 14th डे। फॉलिकल कौन सा होगा, 5th से 13th डे होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है। इसके अंदर दोस्तों क्या होगा पता है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या करेगा पता है, ये क्या करेगा पता है, फॉलिकल, ओवरियन फॉलिकल को क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। एंड देन दोस्तों इसके बाद वन फॉलिकल डेवलप इनटू ग्राफियन फॉलिकल। हमने पीछे ग्राफियन फॉलिकल देखा है, देखो इनका डेवलपमेंट होगा और ये जो फॉलिकल है ग्राफियन फॉलिकल की तरह मतलब मैच्योर होने का काम करेंगे। और 14th डे देखो ओवुलेशन पीरियड में वो क्या होगा दोस्तों, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ब्रेक डाउन होने के बाद देखो यहाँ पे एग रिलीज होगा, देखो अकर ऑन 14th डे। और ये ब्रेक डाउन कैसे होगा पता है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ LH हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, इस हार्मोन की वजह से ये क्या होगा, ग्राफिकल फॉलिकल क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। और ब्रेक डाउन होने के बाद दोस्तों ओवुलेशन क्या होगा, एग क्या होगा दोस्तों, रिलीज होगा। अब दोस्तों इसके बाद का जो पीरियड आता है वो 15 से 28 डेज है, जिसके अंदर दोस्तों ये जो इसके जब एग रिलीज होता है तो उसके ऊपर का जो कवरिंग होता है वो किस में कन्वर्ट होगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, सिक्रेट करेगा, फिर से वो लेयर बनाने का काम करेगा। पर दोस्तों अगर जो एग रिलीज हुआ है 24 आवर्स में अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो फिर से कैसा हो जाएगा दोस्तों, फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्ट होने के बाद स्टॉप हो जाएगा हार्मोन का प्रोजेक्शन और फिर से यही पीरियड रिपीट हो जाएगा। मैं आपके आंसर्स के लिए बोलना चाहता हूं, आप इस तरह से मस्त डायग्राम बनाओ और डायग्राम बना के इस तरह से ऊपर डेफिनेशंस लिखो, चारों पेजेस लिखो और सबके 2-2 3-3 पॉइंट लिखो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब क्यों डर रहे हो, क्यों पड़े हो चक्कर में। अब देखो दोस्तों इसके बाद देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा है व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, डायरेक्ट बोलो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इससे रिलेटेड 2 डेफिनेशन, इससे रिलेटेड देखो एक डेफिनेशन है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इससे रिलेटेड एक और डेफिनेशन मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। अब स्पर्मेटोजेनेसिस होने के बाद तो यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सॉरी हाँ यहाँ गलती से ये लाइन लिखा हुआ है ऊजेनेसिस आएगा, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे वही मैं ढूंढ रहा हूँ ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग। 3 तरह के डेफिनेशन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। पहला डेफिनेशन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, देखो पहला जो डेफिनेशन है दोस्तों, देखो मैं तीनों एक ही साथ कंबाइन कर रहा हूँ। पहला गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। दूसरा क्या आएगा दोस्तों, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। एंड उसके बाद oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग या फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। अब यहाँ पे इतना मस्त है, पहले इस डायग्राम को एक बार देख लो एक झटके में ही, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, शायद आपके एग्जाम में पूछा रहेगा। ये देखो अगर ध्यान से अगर देखोगे, देखो यहाँ पे एक माइटोसिस होता है, दिखाई दिया। अब ये माइटोसिस से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देन दोस्तों ये देखो ग्रोथ फेज में ये पहला क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन फेज। इसके अंदर बस आपको ये देखो ये ध्यान रखना है कि यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया बना। देन दोस्तों यहाँ पे देखो ग्रोथ फेज में क्या होगा पता है, देखो इसका ग्रोथ होगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होगा। देन दोस्तों इसके बाद जो तीसरा फेज हमारा आता है मैचुरेशन फेज में, हम क्या करेंगे दोस्तों पता है, मियोसिस 1 करेंगे तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगा। फिर से मियोसिस 2 करेंगे तो स्पर्मेटोटिड में कन्वर्ट, स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होगा। और दोस्तों फाइनली ये इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है, बाय डायग्राम हम समझ सकते हैं। अब देखो मैं आपको बाय डायग्राम वाली चीजें, देखो पहला क्या है मल्टीप्लीकेशन फेज, ये देखो। अब मल्टीप्लीकेशन फेज का मेन आउटपुट क्या था, स्पर्मेटोगोनिया। देखो यहाँ पे लिखा है स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड रैपिडली बाय माइटोसिस। कौन से प्रोसेस की वजह से हुआ, माइटोसिस। हाँ, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ जर्म सेल, नंबर ऑफ जर्म सेल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। देन दोस्तों ग्रोथ फेज में क्या हुआ, ग्रोथ फेज में अगर हम ध्यान से देखेंगे, देखो ये दूसरा ग्रोथ फेज है। ग्रोथ फेज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ग्रोथ फेज में हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो ग्रोथ फेज का फाइनल आउटपुट क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
तो देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। देन दोस्तों मैचुरेशन पीरियड में अगर हम ध्यान से देखें तो मैचुरेशन पीरियड में अगर आप ध्यान से देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अंडरगोस मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, और उसकी वजह से क्या बना, स्पर्मेटिड। देखो स्पर्मेटिड एंड विच लेटर बिकम स्पर्म। हो गया, इतना सिंपल है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, अब देखो ध्यान से अब देखना, ये oogenesis है। अब oogenesis में भी सेम वही, देखो पहला यहाँ पे देखो, पहला क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन फेज, फिर क्या आएगा, ग्रोथ फेज, फिर क्या आएगा, मैचुरेशन पीरियड। हम क्या करते, पढ़ते नहीं है। अब यहाँ पे देखो जैसे हमने पीछे पढ़ा, अब देखो उगोनिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फेज, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो लिखा है डिवाइड रैपिडली बाय माइटोसिस टू फॉर्म उगोनिया। आप डायरेक्ट लिखो उगोनिया इज फॉर्म बाय माइटोसिस ऑफ पीजीसी, आप लिख सकते हो। अगर आपको नहीं लिखना है ये पूरा प्राइमोर्डियल जर्म सेल नहीं लिखना है तो पीजीसी लिख दो। और ये जो रहेगा दिस फेज कंप्लीटेड बिफोर द बर्थ ऑफ द फीमेल बॉडी। अब देन दोस्तों इसके बाद ग्रोथ फेज में क्या होगा, आपको पता है दोस्तों, ग्रोथ फेज में क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, प्राइमरी oocytes में। तो देखो लिखा है सम oogonia ग्रो इन अ साइज एंड फॉर्म अ प्राइमरी oocytes। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद होगा, नहीं तो डायग्राम से मैंने बताया। तीसरा मैचुरेशन पीरियड में क्या होगा दोस्तों, मैचुरेशन पीरियड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैचुरेशन पीरियड में क्या होगा दोस्तों, देखो फाइनली ओवम में कन्वर्ट होगा फर्दर 2 मियोसिस की वजह से। तो देखो वही लिखा है प्राइमरी oocyte अंडरगो मियोसिस 1, सेकेंडरी oocyte, देन जो सेकेंडरी oocyte से फिर से मियोसिस 2 की वजह से होगा, फाइनली ओवम बन जाएगा। हो गया, इतने पॉइंट्स लिखो, ऊपर डेफिनेशन लिखो, आपका काम हो गया। अब चलते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, बहुत सारे बच्चों की हालत खराब हो जाती है। स्पर्म आपको पता है क्या है। अब इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसका इट कंसिस्ट 4 पार्ट। हेड अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से इस डायग्राम को देखो, डायग्राम अगर आप देखोगे बहुत सारी चीजें, एक्रोसोम दिखाई दे रहा है। एक्रोसोम का मेन फंक्शन है दोस्तों, इसके पास एक ऐसा एंजाइम है जो पेनेट्रेट करने का काम करता है, हाँ, एग को। देखो ये कवर बाय द एक्रोसोम विच कंटेन एंजाइम्स टू हेल्प द स्पर्म पेनेट्रेट द एग। मैं जानबूझ के उसको ऐसे ही पढ़ता हूँ कि मुझे याद रहे, ये पहले ही मैंने आपको बोल दिया। इसके पास दोस्तों न्यूक्लियस है, तो देखो यहाँ पे कंटेन हैप्लॉइड न्यूक्लियस 23 क्रोमोसोम्स, स्पर्म के 23, एग का 23, मिलके 46। नेक्स्ट है नेक। नेक यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक है। अब नेक पे अगर आप ध्यान से देखोगे, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल कंसिस्ट करता है, कंटेन 2 सेंट्रियोल, बस ये है। वेरी शॉर्ट रीजन ज्वाइनिंग द हेड और मिडल पीस, ये हेड और मिडल पीस को ज्वाइन करने का काम करता है, अपने आप याद हो गया। अब मिडल पीस में क्या आएगा दोस्तों, इट कंसिस्ट माइटोकॉन्ड्रिया और मेनी माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट आएगा दोस्तों टेल। टेल का मेन फंक्शन क्या है दोस्तों पता है, जैसे आपको याद है स्विमिंग में हेल्प होता है, तो वैसे यहां पे भी क्या है दोस्तों, हेल्प इन लोकोमोशन। 4 पॉइंट मेरे को लग रहा है अब भी आपको याद हो गया, बस एक बार अच्छे से पढ़ो। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ oocytes, जैसे हमने सेकेंडरी oocyte, जैसे आपने स्पर्म पढ़ा तो अब इसके बारे में, अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे, सेकेंडरी oocytes क्या है दोस्तों, ये कहाँ रिलीज होता है, इट इज अ फीमेल गैमेट। ये कब रिलीज होता है दोस्तों, ओवुलेशन के टाइम पे। ये हैप्लॉइड होता है। अब इसके अलग अलग पार्ट्स, इसमें से 2-3 अगर आप पढ़ लिए तो भी काम हो जाएगा। ये 2-3 पार्ट अगर आप पढ़ लिए, कभी कभी एग्जाम में ये सबसे रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है फंक्शन, इसलिए आपको हर एक पार्ट का एक एक फंक्शन पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सा बता रहा हूं। देखो सबसे पहले आपने पीछे कोरोना पढ़ा था, कोरोना का मेन आपने कोरोना पीछे पढ़ा था दोस्तों, ये क्या करेगा, नरिशमेंट देने का काम करेगा एग को, याद हो गया। अब दोस्तों देखो ये होने के बाद, ये देखो जोना से रिलेटेड भी आपने पढ़ा था दोस्तों, तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोर देन 1 स्पर्म। देखो जोना वाला जो पार्ट है आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो एंट्री ऑफ, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि एक से ज्यादा एग का एंट्री ना हो पाए। देन दोस्तों ये देखो, ये सब आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप प्लीज चेक करना। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये वाला पार्ट क्या करेगा पता है, ये ओवम के सराउंड रहता है, प्रोटेक्ट द एग सेल। बस ये मेन फंक्शन आप याद रखो। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, देखो ये साइटोप्लाज्म का काम करता है, और दोस्तों कंटेन द न्यूट्रिएंट, ये याद रखो। और जो लास्ट वाला पार्ट है दोस्तों, हाँ ये जो पार्ट है दोस्तों, लास्ट वाला कौन सा, हाँ ये देखो ये पार्ट है, ये और ये दोनों के बीच में, इसलिए यहाँ पे देखो स्पेस बिटवीन ये और ये लिखा हुआ है। तो ये 1-2 बार पढ़ोगे पूरा का पूरा याद हो गया, नहीं तो आप बुक में जाते, ढूंढने पढ़ने जाते, कितना आपका टाइम जाता। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों आगे की ओर। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप और भी चीजें पढ़ सकते हो, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ सकते हो, पर मैं मेन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, और या तो इस तरह से ये नेमिंग आ सकता है। अब देखो फर्टिलाइजेशन, मैं इसको सीन गेम ही जानबूझ के पढ़ता हूँ कि मुझे स्पेलिंग याद रहे। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है दोस्तों, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट और फॉर्म अ जाइगोट।
तो यहाँ पे वही लिखा है उसका डेफिनेशन। इसका अगर आपको मैकेनिज्म पढ़ना है तो इसको एक बार आप नोट्स मिलेगा, इसको अच्छे से आप एक पढ़ लो, 2 मिनट का काम है, वही जो सेम मैकेनिज्म है वही है, कुछ अलग नहीं है। तो ये बस आपको डेफिनेशन बहुत बार पूछा है, ये आपको पता होना। सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत बार पूछते हैं, तो जाइगोट फॉर्मेशन, दूसरा सिग्निफिकेशन जेनेटिक वेरिएशन आ सकता है, तीसरा सिग्निफिकेशन क्या है, डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग आ सकता है। तो ये आप 2-3 मेन सिग्निफिकेशन ये 2 आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है इसके अंदर 3 स्टेप है और 3 डेफिनेशन आपको फटाफट मैं याद करा दे रहा हूं। पहला अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये इसका डेफिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जो जाइगोट है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा दोस्तों, एम्ब्रियो के अंदर, बस अलग अलग स्टेज से जाएगा, क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, ग्रेस्टुलेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस। इतना बोल दिया हूं कि अब बोलने नहीं हो रहा है, क्योंकि रात से ही बोल रहा हूँ ना, रात को मेरा लगातार लेक्चर था। अब देखो मैं आपको एक यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, ये 2 सेल स्टेज है, ये 4 सेल स्टेज है, ये सेल स्टेज 8 सेल स्टेज है, मोरूला। ये डायग्राम याद रखो, 2 सेल स्टेज, 2 सेल दिख रहा है, 4 सेल दिख रहा है, 8 सेल दिख रहा है, और बाद में मोरूला, बाद में मोरूला के बाद ब्लास्टोसाइट्स दिखाई दे रहा है आपको। तो बस ये इसी में पूरा का पूरा डेफिनेशन है दोस्तों, अलग से कुछ नहीं करना है। अब क्लीवेज का जो डेफिनेशन अगर आपको पढ़ना है तो इतना सिंपल सा डेफिनेशन है दोस्तों, कुछ आपको अलग से सोचने की भी जरूरत नहीं है, अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देखो क्लीवेज इज द माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट टू फॉर्म ब्लास्टोमियर, बस ये आपको पता होना चाहिए। स्पर्म का माइटोटिक डिवीजन, जाइगोट का माइटोटिक, जाइगोट क्या करेगा पता है, ब्लास्टोमियर फॉर्म करेगा। अब देखो जैसे ही आप ब्लास्टोमियर फॉर्म करेगा, देखो क्लीवेज बिगिन इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, माइटोटिक डिवीजन ठीक है वो सब हो गया, ब्लास्टोमियर जैसे ही फॉर्म होगा, फिर सीक्वेंसली 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, मोरूला। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, मोरूला किसके, यूटेरस के पास कौन से दिन जाएगा, 4th डे। अब देखो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब मोरूला के डेफिनेशन से ही आपको नेक्स्ट डेफिनेशन याद होगा दोस्तों, ये देखो नेक्स्ट डेफिनेशन जो है, ब्लास्टोमियर फॉर्म हो चुका है दोस्तों, अब ब्लास्टोमियर फॉर्म हो चुका है दोस्तों। तो अब देखो यहाँ पे, अब मोरूला के हेल्प से हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट्स, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट्स फ्रॉम मोरूला, ये जो आपने मोरूला बनाया था ना उसके हेल्प से, बस अब यहाँ पे ब्लास्टोसाइट्स, ये देखो मोरूला ये है, उसके हेल्प से हम क्या बनेंगे दोस्तों, ब्लास्टोसाइट्स। पहले हमने जाइगोट के हेल्प से ब्लास्टोमियर बनाया तो उसको हमने क्लीवेज बोला, फिर मोरूला के हेल्प से हमने ब्लास्टोसिट्स बनाया, उसको हमने ब्लास्टुलेशन बोला। अब ये पॉइंट अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। देन दोस्तों इसके बाद ग्रेस्टुलेशन है, ग्रेस्टुलेशन भी बहुत सिंपल है। यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, जर्म लेयर तैयार करेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर। 3 जर्म लेयर होता है, एक्टो, मीसो, एंडो। आपके पेपर में आता है कि कौन सा ऑर्गन कौन से जर्म लेयर से बना है, फ्रॉम यहां पे आएगा इसके पहले वाले स्टेज के हेल्प से। तो ये तीनों डेफिनेशन एक के बाद एक है। देखो पहला डेफिनेशन ये, देखो पहला डेफिनेशन तो ये, दूसरा डेफिनेशन ये, यहां पे आपको बस याद है जाइगोट से कि इसमें ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर के बाद यहाँ पे क्या आएगा, मोरूला, मोरूला से हम क्या बनाएंगे, ब्लास्टोसिट्स, और यहाँ पे क्या आएगा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेस्टुलेशन। अब देखो यहाँ पे जब आओगे तो देखो ग्रेस्टुलेशन, ये देखो इसका भी डेफिनेशन मस्त लिखा है, और यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है दोस्तों। देखो एक्टोडर्म क्या फॉर्म करेगा, इसकी नर्वस सिस्टम, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेसोडर्म मसल्स, बोन और हार्ट। एंडोडर्म क्या फॉर्म करता है, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ये आपको, और इसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और देन दोस्तों इसके बाद अगर हम आगे की ओर आए, ये अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, अलग अलग ऑर्गन से रिलेटेड लिखा है, कौन सा लेयर कौन से ऑर्गन को फॉर्म करता है, ये आपके लिए है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों प्रेगनेंसी। बस आपको यहाँ पे इसके ट्राइमेस्टर्स पता होने चाहिए दोस्तों। देखो फर्स्ट है 3 मंथ का, दूसरा 3 मंथ का और तीसरा 3 मंथ का। ये 1 to 12 वीक है, 12 to 26 वीक है। और आप इन जनरल आपने जो अपने आस पड़ोस देखा होगा, अपने आस पड़ोस अगर किसी को भी अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो वही आंसर्स यहाँ पे आपको लिखना है। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग स्टेज पे ओमिटिंग होता है। तो देखो ये जो 1 to 12 वीक में यहाँ पे देखो ओमिटिंग है, मदर में एक्सपीरियंस ओमिटिंग, जो आपको पहले से पता है वो। अब यहाँ पे आपको ये भी पता है दोस्तों, देखो प्लेसेंटा स्टार्ट टू डेवलप, यहाँ पे हार्मोन्स क्या होंगे दोस्तों, इंक्रीज होगा, और यूटेरस क्या होगा दोस्तों, इनलार्ज होगा। इसमें से ओमिटिंग वाला पॉइंट आपको पहले से ही पता है। देन सेकेंडरी, उसके बाद वाले पॉइंट में आपको क्या पता है दोस्तों, ये सब तो आपको नॉर्मली, ये सब चीजें आपको बेसिक पता है। एब्डोमेन क्या होगा दोस्तों, लार्ज होगा। बाद में सबसे मेन है कि मम्मी जो है वो फील करती है कि बच्चा पैर मांग रहा है, मार रहा है, मांग रहा है, मैं बोल रहा हूँ मार रहा है, तो मदर स्टार्ट फीलिंग
यहाँ पे देखो फिटस मूवमेंट, ये सब आप हम बात करते हैं ना नॉर्मली। देन यहाँ पे यूटरस क्या होगा, और ग्रो होगा, और लास्ट वाले पार्ट में क्या होगा, मैक्सिमम इंक्रीज द बॉडी वेट। बॉडी वेट जो है वो मदर का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और देन दोस्तों इसके बाद यूटरस प्रिपेयर फॉर लेबर, मतलब प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो जाएगा। अगर आपको वो पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अब मैं आगे की ओर आऊँ, अब मैं आपको बोलूंगा कि ये प्लेसेंटा, मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे जो चीजें लिखी है अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। ये क्या करेगा पता है, ये कनेक्ट, ये देखो यहाँ पे प्लेसेंटा इज द टेम्परेरी ऑर्गन दैट कनेक्ट द मदर एंड फीटस को कनेक्ट करता है और अम्ब्रिकल कॉर्ड से कनेक्ट करता है यहाँ पे। तो ये न्यूट्रिशन देने का काम करता है। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, पढ़ लेना आप। देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट आता है कि डिलीवरी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस, पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इन विच फुल्ली डेवलप बेबी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूटरस। यूटरस से बच्चा धीरे फिर क्या आएगा, बाहर आएगा, उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं। अब दोस्तों इसे हम क्या बोलेंगे, लेबर बोलेंगे, लेबर पेन। देन इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, कंट्रोल बाय, कौन से हार्मोन इसको कंट्रोल करता है, ये सब सीईटी के क्वेश्चन से कभी कभार आपको पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, सिक्रेशन ऑफ मिल्क बाय मेमरी ग्लैंड। तो ये आप पढ़ोगे कौन से हार्मोन इसको स्टिमुलेट करता है, प्रोलैक्टिन, ये आप पढ़ लेना। देन दोस्तों जो फर्स्ट मिल्क रहता है उसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। देन दोस्तों इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। उसके बाद स्टार्टिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब तो बेसिक टॉपिक है, पर इस पे क्वेश्चंस आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ये देखो आपको पता होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए फैमिली प्लानिंग को लेकर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीज है वो प्रिवेंट होना चाहिए। आपको बार बार ये आएगा आरसीएच, आरसीएच मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम रन करना चाहिए। गोल ऑफ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का क्या है, तो दोस्तों सबसे मेन जो गोल है, हमें रिड्यूस करना है मॉर्टिलिटी रेट। मॉर्टिलिटी मतलब दोस्तों डेथ रेट, जो मदर और जो बच्चे का जो डेथ रेट होता है। तो इसलिए हमें बहुत सारे अवेयरनेस क्या करने हैं दोस्तों, फैलाने हैं। वैक्सीनेशन प्रॉपर, ये सब के बारे में अवेयरनेस फैलाना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना है। तो ये पेपर में आ सकता है, क्योंकि ये सब अवेयरनेस वाली चीजें बहुत पेपर में आता है। कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स कौन से पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अब देखो दोस्तों इसके अलग अलग मेथड्स हैं। हाँ, प्रेगनेंसी को रोकने के पहला नेचुरल मेथड है, जो आपको पहले से ही पता है। अब नहीं, यहाँ पे हम कोई मेडिसिन डिवाइसेस का यूज नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे सेफ पीरियड मतलब ओवुलेशन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग, ओवुलेशन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो, और उसके हिसाब से जो है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट आप बना सकते हो। देन दोस्तों यहाँ पे विथड्रॉल, ये भी आपको पता है, ये सब अब मैं यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ। देन दोस्तों इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो एक दो पॉइंट आप याद रखो। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड में हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कुछ बैरियर ऐसा यूज करते हैं जिससे एग और स्पर्म दोनों आपस में मिल ना पाए, तो जिसमें हम कॉन्डम का यूज करते हैं। बाकी आप और भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है केमिकल मेथड्स, हम यहाँ पे केमिकल्स का यूज करते हैं जो स्पर्म को क्या करता है, किल कर देता है। देन दोस्तों इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो मैकेनिकल मेथड्स का हम यूज करते हैं, जैसे कॉपर टी। पर एक प्रॉब्लम क्या है, कॉपर टी ये सब क्या है, इसमें हमें प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, डॉक्टर का हेल्प लेना पड़ता है, ये सब है, ये सब तो हम मैन्युअली कर लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद ओरल मेथड। यहाँ पे आप जैसे कोई फीमेल है, अगर उसे अपना पीरियड रोकना है तो फिर यहाँ पे वो क्या करेगी पता है, ओवुलेशन को प्रिवेंट करना है तो वो यहाँ पे मेडिसिन लेते हैं, हाँ, जिसे ओरल बोला गया। और यहाँ पे इस मेडिसिन का नाम आया सहेली गवर्नमेंट ओरल। देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में दो मेथड है, मेल के अंदर ये मेथड है, फीमेल के अंदर ये मेथड है। यहाँ पे देखो डायग्राम्स दिया है, ये आपको बस थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन पता हो जाना चाहिए। सर्जरी के थ्रू होता है परमानेंट मेथड। नेक्स्ट, अब ये चार्ट थोड़ा सा आप पढ़ लेना, इसको एक बार रीड कर लेना। मेन मैं इस पे आ रहा हूँ, ये डिसीज के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, मेन इसका सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए, ये इसके सिम्टम्स हैं, एक बार पढ़ लोगे समझ में आएगा। हाँ, अब लॉस ऑफ हेयर, किसी का हेयर लॉस हो रहा है तो उसको ये सिम्टम्स नहीं है, मतलब दो तीन सिम्टम्स अगर सबके सब, मतलब ये आपको याद रहेगा इसलिए मैंने लिखा है। देन इसके बाद ऑर्गेनिज्म किसकी वजह से होता है, तो भाई यहाँ पे देख लो, ट्रेप्टोनेमा पैलिडम, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये गोनोरियम जो है, एक बार इसको याद कर लेना। एन, अगर यहाँ पे एन डॉट ये पूरा लिख दोगे तो भी चलेगा, अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रहा है। देखो पैलेडियम आप तो अच्छे से, गोनोरिया आपको याद रहेगा तो एन डैट, यहाँ से गोनोरिया को यहाँ पे लिख सकते हो, एन डॉट करके लिख दो। देन इसके लिए हम कौन सा एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, पेनिसिलिन, और यहाँ पे ये, तो ये बस ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, इनफर्टिलिटी मतलब
कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिससे वो जो रिप्रोडक्शन के लिए वो कैपेबल नहीं रहेंगे, तो इनफर्टिलिटी उसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया, और इसके अलग अलग जो इनफर्टिलिटी को रोकने के लिए, हाँ, अलग अलग बहुत सारे, जैसे अगर समझो किसी के यूटरस में कुछ प्रॉब्लम है या फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, मदर के, हाँ, एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन में यूटरस में प्रॉब्लम है, तो हम अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं। जैसे आईवीएफ टेक्निक क्या होता है, हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में जो फादर है, हम स्पर्म लेंगे फादर का, और उसी मदर का, हाँ, मदर का हम क्या करेंगे, एग लेंगे, और फर्टिलाइजेशन हम टेस्ट ट्यूब में करेंगे। हाँ, फर्टिलाइज मतलब ओविडक्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम टेस्ट ट्यूब में, इसलिए आईवीएफ टेक्निक का यूज करते हैं। और फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद हम एम्ब्रियो को इम्प्लांट करेंगे कहाँ पे, यूटेरस में, मदर के, हाँ, कोई और मदर नहीं, एक सरोगेसी में अलग रहता है कि सम अदर मदर। तो ये आईवीएफ टेक्निक है। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा चार्ट लेकर आया हूं, तो आपको कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। ये इसके बारे में 2-3 पॉइंट और पढ़ लेना, जो मेन पॉइंट है वो मैंने याद कराया है। जाइगोट इज ट्रांसफॉर्म इनटू फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे देखो दूसरा वाला जो गिफ्ट वाला जो पार्ट है, ओवम ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब। तीसरा अगर हम ध्यान से देखें, ये वाला जो पार्ट है, ये एक बार सिंगल फॉर्म में इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ओवम। तो ये जो है मेन पॉइंट मैंने लिखा दिया, पर उससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट आपको पढ़ना है नेक्स्ट, ये दो। तो ये मुझे मेरे हिसाब से ये वाला अच्छे से थोड़ा 1-2 पॉइंट और देख लेना, यहाँ पे नोट्स में अभी मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, एक्चुअली 2-3 पॉइंट और आना चाहिए था, तो आप बस ये काम मैं आपको दे रहा हूँ 1-2 पॉइंट और देखने के लिए। अब फाइनली दोस्तों, ये सब तो आपको पता है, स्पर्म बैंक क्या होता है, सर्वोगेसी अभी थोड़ी देर पहले बोला। स्पर्म बैंक मतलब अगर मेल में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ, फिर भी अगर उससे बच्चा चाहिए, हाँ, फीमेल सही है, तो हम क्या करते हैं, स्पर्म बैंक से जाके, जैसे ब्लड बैंक वाला कॉन्सेप्ट रहता है, वैसे ही स्पर्म बैंक का कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एबॉर्शन। एबॉर्शन के लिए इंडिया में बहुत सारे रूल है, हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो ये एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए। ये कुछ क्वेश्चंस है, देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये देखो, ये सब देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, मैंने पीछे सब कराया है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म वाला पार्ट। देन ये देखो ग्राफिकल फॉलिकल का डेफिनेशन, देखो ये मैंने बोला है ना, ZIFT, ये आपको पढ़ना है। देन दोस्तों इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, तो देखो यहाँ पे ह्यूमन स्पर्म, ये भी मैंने पीछे, ये आपको दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश बताना है। हाँ, मैंने बोला कि आप जाके अब कोई भी क्वेश्चंस कवर करो, आपको हर एक क्वेश्चंस कवर करने आएगा दोस्तों। देखो ये देखो, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, हाँ, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, हाँ, आपको अलग अलग आएगा, कौन कौन से लेयर से कौन कौन सा ऑर्गन बन रहा है, तो मैंने पीछे दिया है, तो आप उससे बता सकते हो। अब स्टार्टिंग के पार्ट पे आता हूं, कैसा लगा दोस्तों। अब प्लीज, अब आपने इसके पहले जब भी ये लेसन पढ़ा होगा, आज अब अपना बुक अब जाके ओपन करो, टेक्स्ट बुक ओपन करो, देखो कि मैंने क्या कोई पॉइंट स्किप किया है। आप देखोगे सर ने सब पॉइंट कवर किया। देखो रिप्रोडक्शन का ये डेफिनेशन है जो आपको पहले से ही पढ़ता है दोस्तों, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, वन पैरेंटल और गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखो गैम्यूल फॉर्मेशन आपको आता है, ये हम हमेशा स्पॉन्जेस में देखते हैं। हाँ, ये क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में दोस्तों फॉर्म होगा, ये एक हार्ड कवरिंग दोस्तों फॉर्म करेगा, और फेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा दोस्तों, डेवलप इनटू न्यू स्पॉन्जेस। ये आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ये लास्ट पार्ट इसलिए रखो, ये कर लेना। कभी कभी बर्डिंग के ऊपर शॉर्ट नोट आता है, तो बर्डिंग आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है कि बर्ड जो है वो एपियर होगा, फिर धीरे धीरे ये बर्ड क्या होगा पता है, ये डेवलप होगा, और एट द सेम टाइम ये अलग से एक पूरी तरह से जब जो है पेरेंट बर्ड की तरह हो जाएगा, तो क्या होगा, पेरेंट बर्ड से क्या हो जाएगा, डॉटर बर्ड अलग हो जाएगा और अपनी लाइफ को अलग ये करेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, ये देखो फर्टिलाइजेशन के कुछ स्टेप्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सब हो गया। और इसके बाद ये सब तो पढ़ा दिया, मतलब A to Z पार्ट इतना अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों पढ़ाया। बस लास्ट में मैं आपसे यही करना चाहूंगा, प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब करना, ऊपर वाला देख रहा है, इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, बस यही है कि आपका प्यार, जो आप लगातार मुझे प्यार करते जा रहे हो, वही है बस इसके अंदर, ये मोटिवेशन के पीछे। अभी मैंने आपका ये वीडियो बनाया अभी जस्ट, मेरे को इंजीनियरिंग का, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है दोस्तों, पर बच्चे लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर हमें आंसर रन नहीं हो रहा है, कुछ तरीका बताओ। तो मेरे पास बहुत सारे तरीके, अगर आप मेरे को ना 2 पेज दे दो और मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं 2 पेज लर्न कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन पावर बहुत फास्ट है। अभी आप इसमें देखोगे ना, मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट लेकर आए जो सबसे इजी पॉइंट रहेंगे, जो आप ढूंढने जाते तो आपको नहीं मिलता, मैंने ढूंढा। जैसे अभी समझो, मैं अगर आपसे अभी भी कोई क्वेश्चन पूछूं, तो आपको अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन याद होंगे, चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, उसका फेजेस होंगे, तो कम से कम एक फेज का तो नाम याद ही होगा। बस इस वीडियो को कम से कम 2 बार आपको देखना है। एंड अगर इस वीडियो पे नीचे सभी लोगों ने शेयर किया, अगर 2000
कमेंट अगर आ गया वीडियो पे, तो अगर आज ही आ गया 2000 कमेंट, तो ये नोट्स मैं पूरी तरह से मेरे जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, उसके अंदर मैथ वाले में आओगे, मैथ में ये मिलेगा। मैथ वाले में आओगे, फ्री सेक्शन में आपको फर्स्ट लेसन का भी दे दूंगा और इसका भी दे दूंगा। और आगे मैं तो बोलता हूँ भाई प्लीज शेयर करने में क्या जाता है, एक बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी रखे कि मैं अपने 10 दोस्तों को पहुंचाऊंगा, उसको फोन करूंगा 10 दोस्त, क्योंकि जब हमें अच्छा कंटेंट मिलता है ना, तो बच्चे भी सोचते हैं, उनको बहुत मजा आता है और वो शेयर करते हैं। दोस्तों मैं क्या क्या चीजें, मेरे देखो पाइपलाइन में क्या क्या चीजें पता है, ये मेरे को 10 लेसन कराना है, 2 मैंने करा दिया, हाँ 2 मैंने करा दिया, बस 8 और करा दूंगा, 10 करा दूंगा, मतलब मजा आ जाएगा इस बार। फिर बाद में मेरा नेक्स्ट है टारगेट कि मेरे को ना केमिस्ट्री में 5 मैंने बनाया, उसको भी 10 करना है, 5 लेसन हुआ है। और मुझे फिजिक्स के अंदर फिजिक्स 2 को लेकर बहुत डर रहता है बच्चों के अंदर, क्योंकि फिजिक्स 1 डेरिवेशन है, वो प्रैक्टिस हो जाता है, फिजिक्स 2 के लिए डर है, तो वहां पे भी मैं जरूर कुछ चीजें करूंगा। न्यूमेरिकल्स को लेकर डर है, बाकी मैथमेटिक्स तो मेरा प्यारा सब्जेक्ट है, वो तो चल ही रहा है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर मैथमेटिक्स को लेकर डर रहे हो तो भाई मेरे बैच में आ जाओ, मैं जीडीए महाराष्ट्र पे मैथ ही पढ़ाता हूँ, मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ है। आज इंडिया में इंजीनियरिंग में नंबर 1 मैथ के मेरे वीडियोस चलते हैं, आप जाके सर्च कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।